हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं लिटिल चैम्प्स पे। तो भाई अभी तक हमारे दो चैप्टर्स फिनिश हो गए। भाई किसने किसने पढ़ाई करना और जम के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी है उसे क्या लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। तो आज मैं साक्षी किशोरवाल आज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड चैप्टर ऑफ योर बुक दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स। ये बहुत मजेदार चैप्टर है क्योंकि इसको हम कहीं ना कहीं बचपन से फिर से पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये टेबल से रिलेटेड तो बहुत है क्योंकि हमें टेबल्स 10 तक तो मैम याद है, 13 और 14 और 15 की टेबल हम भूल जाते हैं, बट थोड़ा सा टेबल आप याद कर लीजिए क्योंकि 20 तक टेबल आने में आपको बहुत तसल्ली मिलती है। तो ये जो चैप्टर है आप अभी पढ़ोगे, फिर आप क्लास 8th में इसके बारे में पढ़ोगे और इससे रिलेटेड जो टॉपिक के जो क्वेश्चंस है वो कहीं पर भी किसी भी वक्त आपकी जिंदगी में एनकाउंटर करते हैं, कभी भी मिल जाएंगे। तो इसमें अपने बेसिक्स को बढ़िया तरीके से क्लियर करिए और अच्छे से पढ़ाई करते। तो आज दिल थाम के खाना वाना खा के आराम से पेन कॉपी उठाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहली चीज हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स क्या क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का मतलब क्या कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब बहुत सारे शब्द और नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि किसको किस नाम से बुलाते हैं, अदरवाइज बड़ी दिक्कत होती है। फिर आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और फोर्थ एलसीएम एंड एचसीएफ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये प्लेइंग विद नंबर हमारी जिंदगी में काम कब आता है। अब मान लीजिए आपके स्कूल में हाउस कंपटीशन होना है। मान लीजिए मैं तो अपने स्कूल में जब थी मैं तो येलो हाउस में थी, आप किस हाउस में थे लिख के बताओ। तो मान लीजिए कि मैं येलो हाउस से एक क्रिकेट कंपटीशन होने वाला है। तो येलो हाउस में कितने लोग थे, 204 लोग थे, राइट। एक सेकेंड, कितने थे बेटा, 204 लोग थे। और तुम्हारे दूसरे हाउस, आप जिस हाउस में अब उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज 255 लोग थे। अब आपको क्या खेलना है, एक मैच करनी है और मैच ऐसा करना है कि दोनों टीम से मैक्सिमम नंबर्स ऑफ लोग आए पर इक्वल होने चाहिए। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, ये इसका आंसर हम लोग फाइंड करेंगे क्लास के एंड में। तो तैयार हो आप लोग, कैसे फाइंड करेंगे तब तक आप लोग सोचिए, सब तक करके क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर पहला चीज जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे इससे रिलेटेड वो क्या है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स। फैक्टर्स और मल्टीपल का मतलब कुछ नहीं है, हिंदी में बस एक चीज समझ लो कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स मतलब जैसे हमने टेबल पढ़ा है ना, और टेबल पढ़ने के बाद हमने बोला कि एक नंबर को डिवाइड करने वाले कितने नंबर्स होते हैं। सिंपल, मैंने ये शब्द बोला, पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारे कौन है, ये हमारा मेरा भाई विशाल है, ठीक है। इसको फुटबॉल खेलना तो बहुत पसंद था और मुझे मारता भी था कभी कभी, उसका निशाना बहुत सही था। उसके पास 6 फुटबॉल्स थे। अब उसने सोचा कि इस फुटबॉल को मैं कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूं। तो उसने सोचा कि मैं इस फुटबॉल को एक पूरा कॉलम बना के अरेंज कर दूं, राइट। एक कॉलम बना के अरेंज किया तो इसने बोला कि मेरे पास, या सॉरी 6 रोज बनाए। इसने कितने बनाए, 6 रोज बनाए। और कितना कॉलम बनाया, एक कॉलम बनाया। तो टोटल बॉल्स अभी भी किसके पास कितनी है, 6 into 1 बॉल्स हैं, हाँ या ना। उसने फिर क्या किया, इसको वर्टिकली नहीं, इसको हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया। तो अब बताओ इसके पास कितने कॉलम्स है, 6 कॉलम्स है और एक रो है। तो अभी भी बॉल उसके पास कितनी है, 6 है कि नहीं है ना। अब उसने बोला कि चलो कोई नहीं, थोड़ा डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। उसने बोला कि 2 रो और 3 कॉलम में अरेंज कर देते तो अभी बॉल कितनी है, सेम है। बट अगर मैं इसको ऐसे ऐसे अरेंज कर देती, ऐसे 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 और ऐसे, तो ये कितने होते, इसमें कितने रोज थे बेटा, कितने रोज थे, रोज थे 3 और कॉलम कितने थे, कॉलम थे तुम्हारे पास कितने, 2। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं अभी भी तुम्हारे पास, नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं अभी भी, क्या 6 है कि नहीं है। तो तुमने जितने तरीके से अरेंजमेंट किया तुम्हारे पास क्या हुआ, बॉल हमेशा से सेम हुआ। पर हम जब भी अरेंजमेंट किए तो तुमने देखा कि रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम इज इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ बॉल्स के बराबर था कि नहीं था। तो अब यहां ध्यान से देखो एक और चीज। अब अगर मैं ये सोचती, चलो ये तो एक तरीका हो गया, पर मैं क्या 4 ऐसे अरेंज करती, 2 ऐसे अरेंज करती तो हमारा बात बन जाता। यहाँ कितने हैं, 4, एक तुम्हारे फर्स्ट रो में है और तुम्हारे 2 किस में, इसमें है, ये 2 है और ये 4 है। तो ये क्या सही अरेंजमेंट है, क्या इसमें अभी भी 6 बॉल है कि कितने बॉल होंगे,
बताओ क्या ये सही अरेंजमेंट? ये सही अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर मैं बोलती कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए थे? 6 होने चाहिए थे, पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा बेटा? 8 आ रहा है, पर बॉल्स कितने हैं? 6 ही हैं। तो ये क्या हो गया? रॉन्ग। तो अब क्या मैं इसको 5, यहां पर मैं 5 फर्स्ट रो में 5 और सेकेंड रो में 1 मल्ट करती तो भी तुम ऐसे अरेंजमेंट पे, पर क्या तुम ये बोल सकते हो ये अरेंजमेंट सही है? नहीं सही है, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि हम अगर जब रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो वो किसके बराबर आना चाहिए? नंबर ऑफ बॉल्स के बराबर आना चाहिए। तो क्या इसके पास 5 × 1 6 के बराबर होता है? तो ये क्या हो गया? गलत जवाब हो गया। तो इन शॉर्ट, अगर आपको कभी भी कोई नंबर दे, राइट, तो उसको कैसा लिखना होना चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या प्रोडक्ट के फॉर्म में। प्रोडक्ट मतलब क्या? मल्टीप्लाई मैम, मल्टीप्लाई 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 के नंबर के फॉर्म में लिखा होना चाहिए। सो द ओनली पॉसिबल अरेंजमेंट वर्क विच कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन डिफरेंट वे। 6 को हम ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे। तो अब इसमें बताओ कितने नंबर एक्स नए नए हैं? इसमें 1 है, इसमें 6 है, इसमें 2 है और इसमें 3 है। तो ये जो 1 है, ये 6 है, ये 2 है, ये 3 है, वो क्या कर रहे हैं? 6 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। और यही शब्द मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोली थी, यही शब्द बोली थी कि आप कोई नंबर लो, वो नंबर को डिवाइड करने वाले जितने नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो एंड 1 2 3 एंड 6 आर कॉल्ड व्हाट? फैक्टर्स ऑफ व्हाट बेटा? 6 के बारे में होता है। अब फैक्टर्स को सिंपल अगर मैं आपसे बोलूं कि 24 के फैक्टर्स बोलो, तो 24 को डिवाइड करने वाला क्या क्या हो सकता है? तुम सोचो। इसको लिख सकते हैं 1 × 24, है ना, हमें टेबल पता है। क्या मैं इसको 2 × 12 लिख सकती थी? हाँ मैम। क्या मैं इसको 3 × 8 लिख सकती थी? हाँ मैम। क्या मैं इसको 4 × 6 लिख सकती थी? हाँ मैम। और कुछ मैं लिख सकती थी? नहीं लिख सकती थी। दैट्स इट। उसके आगे ये डिवाइड नहीं होगा। तो बताओ इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? इसके फैक्टर्स होंगे क्या? इसके फैक्टर्स, एक सेकेंड, इसके फैक्टर्स, मैं कलर चेंज करती हूं। इसके फैक्टर्स फिर क्या क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे 1, इसके होंगे 2, इसके होंगे 3, इसके होंगे 4, इसके होंगे 6, इसके होंगे 8, इसके होंगे 12 और इसके होंगे कितने? 24। तो मतलब क्या हो गया? टोटल 8 फैक्टर्स हुए कि नहीं हुए? टोटल 8 फैक्टर्स, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर वर्ड, टोटल 8 फैक्टर्स हुए कि नहीं हुए? टोटल 8 फैक्टर्स हुए। तो मतलब 24 को डिवाइड करने वाले क्या हो गए बेटा? 8 नंबर ऐसे होंगे जो 24 को डिवाइड कर रहे होंगे। क्या उससे ज्यादा कोई नंबर होगा? हम 48 लिख सकते थे। सोचो, जब तक मैं पढ़ा रहे तब तक आप क्या करो, उसको सोचो कि 48 लिख सकते थे। 48 24 को डिवाइड करता है? सोच लिए हाँ या ना। अगर हाँ तो लिखो, ना तो भी लिखो चैट बॉक्स में, है ना। तो यहां पर हमें ये चीज पता चला कि ये कहते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? फैक्टर्स बेसिकली ये होते हैं कि किसी भी नंबर को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर्स हों। तो एक सिंपल सी बात है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, हाँ या ना। हर नंबर को 1 डिवाइड कर। इसको मैं थोड़ा और ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, थोड़ा आगे। पहले मल्टीपल्स पढ़ लेते हैं, इसको फिर से डिफाइन करती हूँ मैं। ये जो चीज थी, ये जो स्लाइड था, इसको फिर से डिफाइन करती हूँ। तो अब पहली बात, फैक्टर्स तो हमने पढ़ लिया। अब मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स आपके होते हैं, टेबल पढ़ो, पढ़ना करो, स्टार्ट करो। टेबल तो पढ़ना आता है मैम। 2 की टेबल आता है, 2 1 2 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8, फिर उसके बाद 8 के बाद 10, फिर 12, सब में क्या किया? 2 2 2 2 ऐड कर दिया। मैम 12 की टेबल क्या होती है? 12 का टेबल हम पढ़ेंगे, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84। तो ये क्या है? तुम सबके टेबल्स पढ़ रहे हो, सब में क्या कर रहे हो? +12 +12 +12 कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो मल्टीपल का मतलब सिंपल सा होता है कि किसी भी नंबर को लो और उसमें क्या करो? 6 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ। तो अगर मैं बोलूं कि 12 × 1, तो मैंने 12 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? एक बार मल्टीप्लाई किया। 12 × 2, मैं बोलूं 24, तो क्या किया? 12 को 2 बार मल्टीप्लाई किया। तो क्या मैं कह सकती हूं कि 24 इज व्हाट? मल्टीपल ऑफ 12 और नॉट, है ना। मल्टीपल ऑफ 12 मतलब मल्टीपल कितनी बार? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब वो 12 आया होगा, 24 आया होगा कि नहीं आया होगा। अब मैं बोलूं 36 को हम लिख सकते हैं 12 × 3, तो 12 को मतलब हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया होगा? 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा, तब आंसर आया कितना बेटा? 36। तो कैन वी से दैट 36 इज व्हाट? मल्टीपल ऑफ 12, मतलब हमने 12 को कुछ टाइम मल्टीप्लाई किया होगा और आंसर 36 आया।
सिंपल सा टेबल पढ़ना है। तो यहाँ पर ये 6 की टेबल है और ये यहाँ पर लिख दिया, ये 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। अब इसके आगे क्या होगा, 66, फिर कितना होगा 72, फिर 78, फिर 84, फिर 90, 96, ऐसे चलता चला जाएगा। तुम एक बार सोचो कि क्या 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 तुम मल्टीपल्स को तुम लिख सकते हो, अनंत तक लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले, क्या तुम लिख सकते हो? सोचो, ये छोटी छोटी बातें सिर्फ सोचो और इसको हम लोग और भी ब्रीफली डिस्कस करेंगे, राइट। तो सिंपल से ये बार बार वही शब्द है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग दैट नंबर बाय एनी इंटीजर और होल नंबर जस्ट लाइक अ टेबल। तो ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो ये क्या होगा 2, 4, 8, 10, ये क्या है, सब 2 से डिवाइड भी हो रहा है ना, 2 से डिवाइड भी हो रहा है। और 2 को कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें, क्या ये 3 का मल्टीपल है? हाँ मैम, ये सब 3 से मल्टीप्लाई है। इसको 3 को इंटू 1 किया, इसको इंटू 3 किया, 3 इंटू 3, ये 3 इंटू 1 था, ये कितना था 3 इंटू 5 था, 5 बार मल्टीप्लाई किया, इसको 3 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इसको 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया 20 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो ये 60 आ गया। एक और चीज सोचो कि जब हम मल्टीपल लिखते हैं बेटा, जब हम मल्टीपल लिखते हैं तो ये जैसे मैंने वर्ड बोला 10, ये बोला मैंने 10 इज अ मल्टीपल, मतलब क्या कि 2 इंटू 5 लिखा है ना, मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 5 बार मल्टीप्लाई किया। तो कैन वी से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 और नॉट, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 और नॉट। अगर 2 10, इफ आई से, एक बार थोड़ा सा क्लियर होके बोलते, मैं बोल रही हूं 2 इज अ 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, राइट, इस पे अग्री करते हो, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो कैन आई से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 और नॉट, यस और नो? तो अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल है तो उसका रिवर्स क्या होगा, उसका वो फैक्टर होगा कि नहीं होगा? चलो एक करके देख लेते हैं, राइट, करके देख लेते हैं। चलो यहां पर क्या बोला है, इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ द अनदर इट विल डिवाइड द एग्जैक्टली विथ नो रिमाइंडर। तो मतलब ये मैंने बोला कि 12 किसका फैक्टर था, 12 था तुम्हारा, 12 फैक्टर किसका था, 2 का था। तो 2 को जब डिवाइड करोगे तो क्या हुआ, तुम्हारा रिमाइंडर कितना आया, 0 आया, हाँ या ना? तो मैं बोल सकती 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, हाँ। अगर मैं इसी जगह लिखती 13 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या 13 2 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है? नहीं होता है। पहली बात 13 ना 2 का मल्टीपल है ना 2 का फैक्टर है, तो ये बात यहीं पर कट्टम कुट्टा हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोल रहा है 15 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या मैं बोल सकती हूँ 15 इज अ फैक्टर ऑफ 3? बोलोगे हाँ मैम। तो क्या मैं बोलूँ कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 15? बोलोगे हाँ मैम, क्योंकि अगर हम 15 को 3 से डिवाइड करते तो कितना आता है बेटा रिमाइंडर, 0 आता है कि नहीं आता है? तो कैन वी से 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 3 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, 3 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, 15। तो ये सारी बात हो गई, यही चीज मैंने यहां पर लिखा। तो क्या मैं बोल सकती हूँ दैट 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24 और नॉट, हाँ या ना? क्योंकि 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड आता है, नो रिमाइंडर, हाँ या ना, हाँ या ना? और अगर मैं बोलूं 3 इंटू 8, मतलब क्या कि मैं 3 को 24 इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ व्हाट, 24 इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि हमने 3 इंटू 8 किया तो ये कितना आ गया बेटा, 24 आया, हाँ या ना? तो इन शॉर्ट हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये दोनों डिवाइड हो तो ये आंसर 8 आया, फिर 8 इंटू 3 भी कितना आएगा, 24 आएगा। बात ऐसे उल्टा सीधा जैसे करके बोलना वैसे बोलो। तो क्या मैं इसको इस तरह से भी सोच सकती हूँ कि नहीं सोच सकती हूँ? अगर आपके पास जिंदगी में कोई 2 नंबर लिख के आए 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, है ना? तो इसका मतलब ये क्या, शॉर्ट में हम ये समझ सकते हैं कि 5 इज अ व्हाट, फैक्टर ऑफ 20, हाँ या ना? क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे बोला 3 इंटू 8 कितना हो गया, 24, हाँ या ना? तो अभी हमने जस्ट बोला कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ व्हाट, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24, राइट? तो क्या मैं ये भी बोल सकती थी कि 24 डिवाइडेड बाई 8 भी क्या देता, नो रिमाइंडर देता कि नहीं देता, हाँ या ना? नो रिमाइंडर देता। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि 8 और 3 दोनों, 8 और 3 क्या दोनों ही आपके क्या है, फैक्टर है 24 के कि नहीं हो रहा है? क्योंकि ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है। और हम एक चीज और भी लिख सकते हैं
क्या 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो तब भी 24 आता है कि नहीं आता है, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी आपके सामने कभी भी कोई दो नंबर लिखा हो मल्टीप्लाई में, तो ये जो दो नंबर्स होते हैं ये क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ योर आंसर होते हैं, राइट। और ये जो आंसर होता है वो क्या होता है, इसका भी मल्टीपल होता है और इसका भी क्या होता है, मल्टीपल होता है। और इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा। क्या मैं इस जगह पे बोल सकती थी कि यहाँ पर इससे मैं बोल सकती थी कि 8 and 3 आर व्हाट, 8 and 3 आर व्हाट, फैक्टर ऑफ व्हाट, फैक्टर ऑफ 24। और मैं यहां से बोल सकती थी दैट 24 इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ व्हाट बेटा, दैट इज 3 and 8। यस और नो? तो अगर मैं आपके सामने कभी ऐसा नंबर लिखूं कि 7 into 6 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, 42, तो कैन आई से दैट 7 and 6 आर व्हाट, फैक्टर ऑफ 42 एंड क्या मैं लिखूंगी, 7 and 6 आर व्हाट, मैं लिख देती हूँ एक बार, आर फैक्टर ऑफ 42 एंड कैन वी से दैट 42 इज व्हाट, मल्टीपल ऑफ व्हाट, 7 and 6 और नॉट? सिंपल, वेरी सिंपल, राइट। तो ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल का कॉन्सेप्ट आपको मस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? अगर आपको आया तो लिखो मैम मुझे फैक्टर्स और मल्टीपल्स पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, अब इसके सम फैक्ट अब थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े नंबर के फॉर्म में चलें। अब 1 एक ऐसा नंबर है जो बहुत ही दुष्ट है। दुष्ट मतलब क्या, बड़ा अच्छा नंबर भी है, कभी वो बुरा भी बन जाता है, कभी हमारे किसी काम का नहीं, कभी हमारे बहुत काम का। तो हमको एक चीज़ बचपन से, जब हम LKG UKG में थे, जब हमने मल्टीप्लाई करना सीखा, तो हमने सीखा 1 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, 1 into 1 is 1, 1 into 2 is 2, 1 into 3 is what, 3, 1 into 4 is 4। तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, हाँ या ना? तो एक बात बताओ कि 1 जो होगा, क्या मैं बोल सकती हूँ 1 इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और नॉट? यस और नो? सारा नंबर क्या हमेशा 1 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? और हमने एक और भी चीज पढ़ा था, 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5, 6 डिवाइडेड बाय 1 इज 6, 7 डिवाइडेड बाय 1 इज 7, 8 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट, 8 और नॉट? तो कैन वी से दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर और नॉट? यस और नो? क्योंकि हर नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 into 18, 1 into 6, यस और नो? या 17 को 1 into 17 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? या मैं 1009 को क्या मैं 1 into 1009 बोल सकती हूँ? तो ये सब क्या होते हैं, अभी हमने सीखा कि ये इसके फैक्टर्स हैं कि नहीं है, ये इसके फैक्टर है, तो 1 हमेशा ही फैक्टर होगा। सेकेंड क्या कहता है कि वी कैन से दैट एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना एक फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 24, तो 24 को क्या लिख सकती हूँ, 1 into 24, तो क्या 24 इसका फैक्टर है? हाँ मैम। मैं लिखूँ 31, तो क्या मैं लिख सकती हूँ 1 into 31, तो 31 क्या इसका फैक्टर है? हाँ मैम। क्या मैं 72 या 172 लिखो तो 1 into 172 क्या होगा? तो क्या 172 इसका फैक्टर है? बोलोगे हाँ मैम। तो दुनिया के जो सारे नंबर होते हैं उसके दो फैक्टर तो होते ही होते हैं। दुनिया के जितने भी नंबर है उसके दो फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है? दैट इज 1 इटसेल्फ एंड द नंबर इटसेल्फ। पहली बात, 1 उसको हमेशा डिवाइड करेगा और वो खुद को भी हमेशा एक बार डिवाइड करेगा ही करेगा। दो फैक्टर तो अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब क्या, होगा ही होगा, चाहे मरे दर्जे पे होगा पर होगा। ठीक, चलते अपने थर्ड पे। ये कहता है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। क्या बोला है यहां पर? बोला है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 16। तो ये कितना कितना है? 1, 2, 4, 8 and 6। आउट ऑफ दीज फैक्टर डू यू फाइंड द फैक्टर विच डज नॉट डिवाइड 16? ट्राई दिस आउट विद 20 या 30। तो क्या बेटा 16 तुम्हारा, क्या 16 तुम्हारा 20 से डिविजिबल है? नो, राइट। क्या तुम्हारा 36 इज डिविजिबल बाय 6? अरे रे, एक सेकेंड, क्या मैं 16 को 36 से पूरी तरीके से डिवाइड कर सकती हूँ? 16 डिवाइडेड बाय 36, तो ये भी कितना होगा? नो। तो क्या बोला? वी कैन फाइंड आउट दैट एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। तो मतलब क्या कि जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा? छोटा डिवाइड बाय बड़ा है, हाँ या ना? तो क्या होगा? जो तुम्हारे डिवाइजर्स होंगे, पहली बात तो तुम्हारे क्या होंगे? नंबर से हमेशा छोटे होंगे। और ये जितने भी होंगे, क्या मैं बोल सकती हूँ 16 डिवाइडेड बाय 1
डिवाइड होगा? यस होगा। क्या मैं बोल सकती हूँ 16 डिवाइडेड बाई 2 होगा? हाँ होगा। इसका आंसर कितना आएगा? बोलो 16 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। मैं बोलूँ 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा आंसर? इसका आंसर कितना आएगा? डिवाइड होगा। फिर मैं बोलूँ 16 डिवाइडेड बाय 8 कितना होगा? यस इट इज डिविजिबल, तो आंसर कितना आ गया? 2। फिर मैंने बोला 16 डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा आंसर? यस, और विच इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब क्या कि जो भी उसके फैक्टर्स होंगे वो उसको पूरी तरीके से क्या कर रहे होंगे? डिवाइड कर रहे होंगे। तो इसका मतलब एक और इसके बाद एक पॉइंट आता है कि डिवाइजर और ऑलवेज जितने भी डिवाइजर्स निकलेंगे हर नंबर के, वो उस नंबर से हमेशा छोटे या उसके बराबर होंगे, उससे बड़े कभी भी नहीं हो सकते। तो वी कैन से दैट एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर के बराबर होता है। जैसे अभी आपने देखा कि कितने होंगे 34 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 17 और 34, राइट। तो क्या 34 से बड़े इसके फैक्टर पॉसिबल है? आप सोच के बताओ। नहीं। क्या 1 से छोटे पॉसिबल फैक्टर्स है? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई मैं नंबर देती हूँ 6, तो 6 के फैक्टर कहां से कहां तक लाई करेंगे? 1 से 6 के बीच में ही होंगे। 1 और 6 तो हो गई, और उसके बीच वाले नंबर होंगे। या मैंने आपको बोला 20, तो 20 के फैक्टर्स कहां से कितने के फैक्टर्स होंगे हमें नहीं पता, पर कहां से कहां लाई करेंगे ये पता है। 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, 20 इसका फैक्टर होगा ही होगा, और इसके बीच के सारे नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि फैक्टर्स आर ऑलवेज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या होता है? काउंटेबल और नॉट। दिस वी कैन डू व्हाट? काउंटिंग और नॉट? काउंटेबल, यस और नो। इसको काउंट कर सकते हैं कि नहीं है? हमेशा काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टीपल के बारे में। वी कैन सी दैट कि मल्टीपल हमेशा क्या होते हैं? मल्टीपल्स बेटा हमेशा हमसे ज़्यादा बड़े होंगे कि नहीं होंगे? मल्टीपल पहले हमने टेबल पढ़ते कि सेट 1 से पढ़ते 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा, हाँ या ना? तो अगर मान लो मैंने 6 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया 1 जा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो नंबर तुम्हारे हमेशा कैसे आए? 6, 12, 18, तो ये कितना है? 24, 30। और क्या हम ऐसे लिखते चले जा सकते कि नहीं लग जा सकते? तो ये तुम्हारा क्या था? मल्टीपल ऑफ 6 था, हाँ या ना? मल्टीपल ऑफ 6 था। तो मल्टीपल ऑफ 6 हमेशा क्या था? 6 और 6 से बड़ा क्वांटिटी था। फैक्टर हमेशा क्या होता है? उस नंबर और उस नंबर से छोटा क्वांटिटी होता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो मल्टीपल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर के बराबर होता है। नेक्स्ट देखो, can we say that we can cite that the number of the multiples of a given number is what? Infinite. Infinite का मतलब होता है बेटा अनकाउंटेबल, उसको तुम काउंट ही ना कर पाओ। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। तो क्या अभी हमने जैसे लिखा कि इसका हम नंबर लिखते मल्टीपल लिखते 36, फिर कितना होता है 36 प्लस 42 प्लस 48 प्लस 54 54, फिर 60, फिर 66। क्या मैं ऐसे 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 लिखती चली जाती? जब तक चाहूँ तब तक लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी? क्या तुम काउंट करके बता सकते हो कितने बार तुम लिख सकते हो? तुम जितनी बार चाहो उतनी बार लिख सकते हो। तो इसीलिए बोलते हैं कि मल्टीपल्स आर अनकाउंटेबल बट फैक्टर्स आर व्हाट बेटा? काउंटेबल होते हैं, राइट। अब आते हैं एक क्वेश्चन बोला है मैच दी आइटम। फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तुम्हें क्या ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आया कि नहीं आया? और ये जो बच्चे मुझसे पहले जितने भी क्वेश्चंस कर ले उसको बोलो मैम फैक्टर का क्वेश्चन आपसे पहले किया, इसका क्वेश्चन आपसे पहले किया। राइट दैट इन अ चैट बॉक्स की वी सी कि तुम मुझसे पहले क्या क्या कर पा रहे हो, राइट। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ मैच दी कॉलम करना है। फिर बोला हुआ 35, 15, 16 और 20। पहला दे रखा है मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 की टेबल यहाँ किस में आती है? सिर्फ 16 में आती है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? इसका आंसर 3rd हो जाएगा। फिर बोला है मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 कितना होगा? 35। इसको क्या मैं लिख सकती हूँ 7 × 5? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये कितना हो गया बेटा? 1 हो गया, है ना। अब मल्टीपल ऑफ 70, मल्टीपल ऑफ 70 ये 60 होना चाहिए। यहां कुछ तो गड़बड़ है। मल्टीपल ऑफ कुछ पीपीटी में गड़बड़ लिखा हुआ है इन्होंने, इधर से मिला लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। मल्टीपल ऑफ 8 हमने ले लिया, 8 हो गया कितना बेटा? 8 × 2। मल्टीपल ऑफ 7 ले लिया, 7 × 5। अब हमारे पास क्या बचा? फैक्टर ऑफ 30। तो फैक्टर ऑफ 30 15 होगा। और ये कितना बचा? क्या कहते हैं इसको? मल्टीपल ऑफ, थोड़ा सा ये गड़बड़ लिख गया है तो इसे आप बना लीजिए मल्टीपल ऑफ 4।
राइट इसको मल्टीपल ऑफ 4 बनाए, कुछ मुझे लग रहा है गड़बड़ है। तो मल्टीपल ऑफ 4 किसको बोलेंगे, क्या मैं इसको बोल सकती हूँ 4 इंटू 5, हाँ या ना, अभी पढ़ा। तो ये कितना हो जाएगा 4 होगा। अब बोला है फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 30 मतलब 30 को डिवाइड करने वाला कौन सा नंबर है, इसमें से सिर्फ 15 है कि नहीं है ना। तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 2 इसका 15 क्या है 15 और 2 इसके दोनों फैक्टर्स है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज योर सेकेंड पार्ट। कोई बात नहीं, होती है ये सब बड़बड़। चलो अब आता है परफेक्ट नंबर। ये जो क्वेश्चन है, ये जो बात है, परफेक्ट नंबर आज तुम पढ़ोगे क्लास 6 में, तुमसे मैं 7 में पूछूंगी नहीं आता होगा, तुमसे 8 में पूछूंगी नहीं आता होगा, 9 में पढ़ूंगी नहीं आता, और कभी जिंदगी में कभी एनकाउंटर हो गया यार ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया, ऐसे ऐसे करके तुम लोग बोलते हो, नहीं यार ये तुम्हें क्लास 6 में ही पढ़ाया जाता है। अब आपसे आप जब भी जाओ क्लास 8 के किसी बच्चे से पूछो कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, नहीं बता पाएगा। करके देखो अपने भाई बहन और 12th वाले बच्चे से भी पूछ के आओ, उसको भी नहीं पता होगा कि परफेक्ट नंबर क्या, वो गूगल करेगा। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर होता है कि किसी भी नंबर का तुम क्या निकालो बेटा, उसके क्या निकालो, फैक्टर्स निकालो। क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू द डबल ऑफ दैट नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, परफेक्ट नंबर होता है। तो 6 का फैक्टर क्या होता है, इसके साथ बहुत सारे देखो, इसमें क्या ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। 1 डिजिट का सिर्फ 6 है, 2 डिजिट का सिर्फ 28 है, फिर 3 डिजिट में 496 है, और भी नंबर आप फाइंड करो, इसके बाद वाला फाइंड करो, लेट्स सी, फाइंड करो खुद से, फाइंड करो बाय योरसेल्फ। अगर खुद से कर लेते हो तो लिखो चैट बॉक्स में कि मैम मैंने कर लिया। क्या होता है कि मैंने 6 का फैक्टर लिखा, अब 6 के फैक्टर्स को ऐड करो, कितना होगा 1 + 2 + 3 + 6, कितना हुआ बेटा, ये हो गया 7, 7 + 5 कितना हो गया 12। अब ये 12 क्या है, 6 का डबल है कि नहीं है, हाँ या ना। इसके सारे फैक्टर्स लिखो, फैक्टर्स को ऐड करो, अगर ऐड करने के बाद अगर ये 6 × 2 आ जाए तो वो क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। इसको भी चलो एक और कर लेते हैं, 1 + 2 करो, ये इसको सबको प्लस करो, राइट। तो 28 + 14 कितना हो गया, 32, 42, 42, 49, 49, 50, और ये कितना हो गया बेटा 56 हो गया। क्या 56 को मैं दैट इज 28 × 2 लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी, हाँ या ना। तो इसी तरह से 496 क्या होगा, थर्ड परफेक्ट नंबर होगा। तो इसके सारे ये फैक्टर्स हैं, इनको उठा के ऐड करो। तो जब ऐड कर दोगे सारे नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को सॉरी यहाँ नहीं होगा, इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो ये बेसिकली कितना आएगा बेटा, 496 × 2 आएगा। येस और नो। तो अगर ये डबल हुआ तो ये कैसा नंबर होता है बेटा, एक परफेक्ट नंबर होता है। तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आप खुद से फाइंड करिए और लिखिए चैट बॉक्स में कि मैम मेरे को तो ये आ गया, राइट। चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ये तुम्हें बहुत सारी चीजें बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फटाफट करते हैं। प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये सारे नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये बहुत छोटी डेफिनेशन है पर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, आधे बच्चों को पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता है, भूल जाते यार ये क्या पढ़ाया था, 10th में आके ऐसे 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 क्वेश्चन मार्क करते हैं, यार ये तुम्हें सब 6 में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। हमने देखा कि हर नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, हाँ या ना। हर नंबर के क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, राइट। तो जो नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, वो नंबर क्या होते हैं बेटा, प्राइम नंबर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड एज व्हाट, प्राइम नंबर्स, राइट। तो अब मन में सोचो कि पहली बात, मन में सोचो नंबर 1 से स्टार्ट कर दे। पहली बात जो 1 होता है, 1, पहली बात 1 का भी मैं बताती हूँ। जैसे लिखा है यहाँ 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 7, इसके और कोई फैक्टर्स नहीं है। 11 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 11, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स। 13 को भी लिख सकते हैं 1 × 13, और 17 के भी 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 and 17। पर अगर इसकी जगह मैं 8 लिखूं तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 8, राइट। फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 2 × 4, हाँ या ना। तो इसके बोलो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे 1, 2, 4 और 8। क्या ये 2 से ज्यादा है, क्या ये 2 से ज्यादा है? तो अगर तुम्हारे 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर आ जाते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होते। प्राइम नंबर के क्या होते हैं, द नंबर्स दैट हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर एंड 1
एंड द नंबर देमसेल्फ आर नोन एज व्हाट, प्राइम नंबर। उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्राइम नंबर बोलते हैं, राइट उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसके सिर्फ दो फैक्टर हैं। अब 1 इज अ यूनिक नंबर दैट हैज ओनली वन फैक्टर। ये क्या है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, तो इसीलिए 1 को हम प्राइम नहीं कहते। सो 1 इज नॉट प्राइम, 1 इज नॉट प्राइम। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसका एक ही फैक्टर है। हमने बोला प्राइम नंबर की डेफिनेशन के लिए उसके लिए दो फैक्टर होना पड़ेगा, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो भैया 1 तो 1 ही है और नंबर इटसेल्फ भी 1 ही है, तो अल्टीमेटली तो कितना हो गया, एक ही फैक्टर हुआ ना। तो दैट इज वाई 1 इज अ यूनिक नंबर एंड इट इज नॉट एज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइम नंबर। तो एक हमारे पास एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, उन्होंने दैट इज इराटोनिसिस ने दिया कि इसको उन्होंने क्या किया, पहले 1 से लेके 100 तक नंबर लिखा। तो उन्होंने क्या किया, 1 को पहले क्रॉस कर दिया कि भाई 1 तो 1 का तो कोई मतलब 1 एक यूनिक नंबर है। फिर उन्होंने देखा 2 कैसा था, पहली बार 2 देखा, 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 1 और 2, बस 1 2 into 1 दैट इज 2 फैक्टर्स, राइट। पर अगर 2 का हम और मल्टीपल लेते हैं, 2 का नेक्स्ट मल्टीपल कितना आएगा, 4, फिर 4 के कितने होंगे बेटा फैक्टर, हमेशा 2 से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। तो इन्होंने क्या किया, सारे इवन नंबर को क्रॉस कर दिया, सारे इवन नंबर जो थे उसको क्रॉस कर दिया। फिर ये गए 3 पे, है ना। अब ये जब 3 पे गए तो 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं बेटा, 3 का सिर्फ 2 ही फैक्टर होगा, दैट इज 1 और 3 इटसेल्फ, राइट। तो जैसे इन्होंने देखा 3 को फैक्टर किया तो इन्होंने बाकी 3 के मल्टीपल्स को भी काट कूट के बराबर कर दिया, राइट। तो अब जब इन्होंने काट दिया तो ये भी क्या, 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, राइट, 3 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, और देखो भाई यहाँ सब 3 का मल्टीपल कटा 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 ये रह गया है और ये भी रह गया है और सब कट गया। तो जब 3 के मल्टीपल्स और 2 के मल्टीपल्स जब हमने एक बार काट लिए तो हमारे पास क्या बचा, ये तुम्हारे एनसर्कल नंबर्स बचे कि नहीं बचे। अब ये जो तुम्हारे एनसर्कल नंबर्स हैं, तुम ध्यान से देखो, ये सारे नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। तो ये जो नंबर्स है 1 से लेके 100 तक, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि 1 से 100 तक कितने प्राइम्स होते हैं बेटा, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो काउंट कर लो, 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गया। अरे कुछ तो गया, एडिशनल हो गया, एक बार रुक जाओ। अरे ये 25 को नहीं काटा इन्होंने, ये गलत हो गया, ये गलत पीपीटी बन गई, तो 25 नहीं होगा। तो कितने हो गए बेटा, टोटल 26 होंगे, 25 कट जाना चाहिए था। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 25 प्राइम नंबर्स हो गए। देखो हमारी गलती दिख गई कि 25 नहीं था। तो प्राइम नंबर्स क्या बोलते हैं, देयर आर द एनसर्कल नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, राइट। सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 is the smallest prime number and all the prime numbers are odd except 2. Very important lines, very important lines ये है बेटा। 2 क्या होता है, smallest prime होता है। 2 is the only even prime number होता है, only even prime number होता है। और जितने भी प्राइम्स है वो कैसे होते हैं बेटा, ऑड होते हैं। अब इसमें वर्ड आता है व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स, दैट आर द 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्विन प्राइम। बहुत सारे लोगों को ट्विन प्राइम ही नहीं पता। ट्विन प्राइम क्या होता है, कोई भी 2 प्राइम नंबर उठाओ और जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो बेटा, सिर्फ 2 हो। तो अगर मैं बात करूं 3 और 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, हाँ या ना। फिर 11 और 13, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, हाँ या ना। 41 और 43 के बीच का कितना डिफरेंस है, दैट इज 2, हाँ या ना। और बोलो 17 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। और आप बता सकते हो कि कैन यू टेल मी, नाउ यू टेल मी इन द चैट बॉक्स, टेल मी 5 more twin prime numbers, 5 more twin prime numbers। चलो आप बताओ, प्राइम नंबर्स चैट बॉक्स में आप लिखो और ढूंढ के बताओ। यू टेल मी, दिस इज योर वर्क टू डू इट,
ये मैंने आपको कुछ बताया, कुछ आप बताओगे, राइट। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, राइट, जैसे 3 या 4 या 5 या 6 या 7, राइट। तो अगर मान लीजिए जो नंबर प्राइम नहीं है तो वो क्या होगा? कॉम्पोजिट होगा। 2 तरह के नंबर्स, प्राइम या नॉन कॉम्पोजिट। फिर इसी तरह से ऑड और इवन पेयर्स में चलते हैं, और प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर्स पेयर्स में चलते हैं। तो जो नंबर प्राइम नहीं होंगे वो क्या होंगे? कॉम्पोजिट होंगे। तो प्राइम का डेफिनेशन क्या होता है? जिसके जिसके 2 फैक्टर्स। और कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स, राइट। तो यहां पर जैसे 6 है, 6 के कितने फैक्टर्स? 1 2 3 4 फैक्टर्स। 9 के कितने फैक्टर्स? 1 2 3 4 3 फैक्टर्स। 15 के कितने फैक्टर्स? 1 2 3 4 फैक्टर्स। तो क्या मैं बोल सकती हूँ? द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज व्हाट बेटा? कॉम्पोजिट नंबर। अब 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 का सिर्फ एक लौता एक फैक्टर होता है, तो इट इज अ यूनिक नंबर। तो यहां पर सो इट इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, बिकॉज उसके पास क्या होता है? 1। तो वेरी इंपॉर्टेंट में क्या करेंगे? याद रखेंगे कि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। ये चीज याद रखना, मैं अलग से लिख दे रही हूं। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी 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 नाइसली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 को भी प्राइम मान लेते हैं। अब देखो 2 तरह के नंबर आते हैं, दैट इज प्राइम और कॉम्पोजिट के लिए। अब क्लियर हो गए, प्राइम के लिए सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए, कॉम्पोजिट के लिए क्या होना चाहिए? 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर हो जाए वो कॉम्पोजिट। तो दुनिया के सारे नंबर जितने भी आप होल नंबर्स पढ़ रहे हो, तो वो कैसे क्लासिफाइड है? प्राइम या कॉम्पोजिट से। अब उसको हम दूसरी तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, दैट इज इवन और ऑड। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 का मल्टीपल होता है। क्या होता है बेटा? 2 का मल्टीपल होता है। तो 2 का मल्टीपल, 2 का टेबल पढ़ना पड़ो, स्टार्ट करो। 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ये सारे क्या होंगे बेटा? तुम्हारे 2 के मल्टीपल्स होंगे। अब 2 तुम्हारा कैसा होता है? 2 2 2। देखो इवन नंबर हमने बचपन से पढ़ा है, दैट इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, राइट। दीज आर व्हाट? इवन नंबर्स, राइट। और ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 और 7 और 9। अगर तुम्हारा ये कैसा हो गया? ऑड। तो अगर तुम्हारा जो नंबर्स है, नंबर क्या है? 2 का मल्टीपल हो, या तुम्हारा नंबर 2 4 6 या 8 या 0 भी 20 कैसा होता है? 20 का मल्टीपल होता है। तो 0 को भी हम लोग क्या बोल देते हैं? 0 को भी हम लोग बेसिकली इवन नंबर बोल देते हैं। तो जैसे 20 हो गया, 10 हो गया, तो वो भी क्या होगा? दैट इज एन इवन नंबर बिकॉज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। और अगर तुम्हारा नंबर 1 3 5 7 9 से खत्म हो रहा है, जैसे 15 17 29 59 179, राइट, तो ये सारे नंबर्स कैसे होंगे? ऑड होंगे। तो हमने देखा कि नंबर्स को हम लोग ने किस तरह से क्लासिफाई किया। तो ओवरऑल कितने थे बेटा? There are 74 composite numbers between 1 and 100, right? 4 is the smallest composite number, क्योंकि 1 तो neither prime nor composite है, 2 और 3 prime है, तो 4 क्या होगा? smallest composite number होगा। all even numbers are composite except 2, ये भी agree कर गया। अभी तक हम लोगों ने यही सीखा। the number that end with 2 4 6 8 और 0 are called as what? even number, यही मैंने बोला। all even numbers are exactly divisible by 2, हाँ या ना? तो कैन आई से दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल द इवन नंबर्स और नॉट? ट्रू है ना। कैन आई से दैट ऑल इवन नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 2? हाँ। फिर ऑल इवन नंबर एक्सेप्ट 2 आर व्हाट? कॉम्पोजिट नंबर, ट्रू है ना। द नंबर दैट एंड विथ 1 3 5 7 और 9 आर कॉल्ड एज व्हाट? ऑड नंबर्स। तो ये सब अभी हमने बात कर लिया, और ये भी हमने सब सीख लिया कि प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर सब क्या होते हैं। अब आता है को प्राइम नंबर। ये फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चे भूल जाते हैं कि मैम ट्विन प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, बस सब में प्राइम देखते, बस प्राइम 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 करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है, राइट। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि कोई भी 2 नंबर लो, चाहे वो प्राइम हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके बीच का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, दैट इज 1, राइट। अभी जैसे मैंने लिखा 15, क्या 15 प्राइम नंबर है? नहीं मैम, नहीं, क्योंकि इसके कितने फैक्टर है? 1 2 3 4। 8 क्या प्राइम नंबर है? नहीं, तो इसके कितने फैक्टर है? 1 2 3 4। अब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? कोई कॉमन है, मतलब कॉमन इन दोनों के बीच में क्या है? सिर्फ 1 इज द कॉमन और नॉट? यस और नो? कॉमन फैक्टर, दिस इज व्हाट? कॉमन फैक्टर। तो क्या हो गया कि किसी भी 2 नंबर के बीच में अगर कॉमन फैक्टर 1 है तो दैट आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो
आप बताओ कि 7 और 21 को प्राइम है, 7 और 21 को प्राइम है? नो मैम, क्योंकि 7 की मल्टीपल में 21 भी आता है ना, तो इनके बीच का कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि 7 और 18 के बीच में क्या ये को प्राइम नंबर्स है? तो क्यों लिखोगे? इसको लिख सकते हो 1 इंटू 7, बस बताओ, खत्म बात। 18 को क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, बस। अब इन सब में कॉमन कौन सा है? सिर्फ कॉमन बोलो। कॉमन इन दोनों के बीच में क्या है? सिर्फ 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, दे आर को प्राइम नंबर्स। यस और नो, यस और नो। अब मैं आपसे पूछूं कि 21 और 25, बेटा 21 और 25 कैसा है? 21 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 इंटू 21, 3 इंटू 7, और 25 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 25 और 5 इंटू 5। तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? सिर्फ 1 कॉमन है, हाँ या ना? तो 21 और 25 प्राइम नहीं है, एक्चुअल में प्राइम नहीं है, बट इन दोनों के बीच का जो कॉमन प्राइम है, दैट इज अ कॉमन फैक्टर, इज ओनली 1। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट बेटा? को प्राइम नंबर्स। तो एक क्वेश्चन कर देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट अ को प्राइम? नॉट, वर्ड क्या लिखा है? नॉट। तो ये बताओ 8 और 10 में कॉमन क्या होगा? 2 कॉमन होगा। 11 और 12 में 2 कॉन्सेक्यूटिव है, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। 1 और 3 में ओनली 1 कॉमन, ओनली 1 कॉमन, राइट, 1 कॉमन, राइट। फिर इसके बाद 1 और 3 में दोनों प्राइम है, अरे ये तो प्राइम है, ये नहीं प्राइम है, तो ये क्या होगा? ओनली 1 कॉमन, राइट, 1 कॉमन होगा, राइट। और 31 और 33 में फिर से 1 कॉमन होगा, ओनली 1 कॉमन। इस को प्राइम। तो ये वाले क्या है? ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। अरे कॉमन लिखना है वर्ड, कॉमन, राइट। तो कौन सा को कॉमन नहीं है? दैट इज, कौन सा नहीं है? दैट इज दिस। इसमें 2 तुम्हारे क्या है? दैट इज 2 इज व्हाट? 2 नहीं, इसमें क्या क्या कॉमन है? दैट इज 1 एंड 2 इज कॉमन। तो इसलिए इसमें 2 फैक्टर कॉमन हो गए, इस वजह से ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर्स हो गए। चल तो एक और लेट्स प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस दिस। इसमें क्या लिखा हुआ है बेटा? इसमें लिखा है यूनिक नंबर। यूनिक नंबर क्या होता है? अभी हमने पढ़ा यूनिक नंबर इज व्हाट? 1। तो इसका नाम मैं यहाँ पर इसको एस से मिला देती हूँ, है ना? हाँ। फिर बोला है इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक लौता होता है, वो क्या होता है? दैट इज 2, राइट। मल्टीपल ऑफ 6, तो क्या वो 6 होगा कि 36? मल्टीपल हमेशा 6 या 6 से बड़ा होगा, तो ये कितना होगा? 36, दैट इज 6 इंटू 6। फैक्टर ऑफ 9, तो 9 का फैक्टर हमेशा क्या होगा? 9 और 9 से छोटा होगा, तो वो क्या होगा? 3 होगा। हो गया, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। फिर बोला है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज व्हाट? कोई भी होल नंबर लो, अपनी दुनिया में कोई भी होल नंबर लो, नॉन जीरो मतलब क्या? जीरो के अलावा कोई भी होल नंबर लो। मैंने लिया 5 को मल्टीप्लाई करो उसके सक्सेसर से, उसके सक्सेसर, तो इसका सक्सेसर क्या होगा बेटा? 6 होगा कि नहीं होगा? अब ये क्या है? दिस इज योर ऑड। अब ये कैसा आया? 30 आया, हाँ या ना? अब कोई अपने मन से एक और नंबर लो। मैंने लिया 12 का सक्सेसर क्या होगा? 13 होगा, हाँ या ना? 12 13 होगा। अब 12 इंटू 13 करोगे तो कितना आएगा? दैट इज 156 आएगा। कितना आया बेटा? 156। तो क्या ये दोनों नंबर कैसे हमेशा इवन है कि नहीं है? हाँ या ना? तो एक चीज आप हमेशा से याद रखो, याद रखो, याद रखो कि ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन विल ऑलवेज गिव यू इवन, हाँ या ना? अभी हमने किया, दिस इज ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन, ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन। अब देखो इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन कितना होगा? तुम बताओ, इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन कितना होगा? 2 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 4, फिर से इवन। 4 इंटू 2 कितना हो गया? इवन। 8 इंटू 8 कितना हो गया? या 8 इंटू 4 कितना हो गया? इवन इंटू इवन 32 हुआ, तो ये भी कितना हो गया बेटा? इवन हो गया, राइट। अब ऑड इंटू ऑड करो, ऑड इंटू ऑड मतलब क्या? 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3। 3 इंटू 7 करो कितना हो गया? 21, दैट इज ऑड इंटू ऑड। और मैं बोलूँ आपको 5 इंटू 7 करो, 5 इंटू 7 कितना हो गया? 5 इज ऑड, 7 इज ऑड। आंसर कितना आया? ऑड। तो ऑड इंटू ऑड क्या होगा बेटा? ऑड के बराबर होगा। तो इसे आप याद कर लें, गिव याद, इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट,
राइट तो आंसर क्या हो जाएगा, एन इवन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आते एक और क्वेश्चन पे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, फटाफट अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते। क्या लिखा हुआ है, गिवन बिलो आर द टू कॉलम्स ए एंड कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मैच आइटम्स ऑफ द कॉलम 1 विद द कॉरस्पॉन्डिंग टू द कॉलम 2। क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, मेरे बाद कौन आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, तो 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव, राइट। तो डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है, 2 और 3 के बीच का डिफरेंस बोलो 1, है ना। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस बोलो 1, 8 और 9 के बीच का डिफरेंस बोलो कितना हो गया, 1 होगा कि नहीं होगा, तो 1 इज योर दिस आंसर, राइट। फिर बोला है द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव टू होल नंबर। तो एक बात बताओ, मैंने ये स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6, तो पहले क्या आया, ऑड, फिर आया इवन, फिर आया ऑड, फिर आया इवन, फिर कितना आया, ऑड, फिर इवन। तो एक ऑड एक इवन, ऑड इवन ऑड इवन, ऑल्टरनेट चलते कि नहीं चलते। तो बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर मतलब क्या, किसी भी 2 को पकड़ लो, तो ये क्या हो गया, इवन इंटू ऑड हमेशा होगा। क्या ये इवन इंटू ऑड होगा, क्या ये इवन इंटू ऑड होगा, क्या ये इवन इंटू ऑड होगा कि नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट, इवन इंटू व्हाट, ऑड। तो इवन इंटू ऑड अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, ये होता है इवन के बराबर। तो दिस इज योर सेकेंड आंसर, हाँ या ना। अच्छा, क्वेश्चन व्हेन जीरो इज डिवाइडेड बाय अनदर जीरो नंबर, अनदर होल नंबर। याद करो होल नंबर में पढ़ाया था, जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, any number will be what, any number will be what, zero. Zero divided by any number that is except zero will be what, zero under or not. So this is what, third, yes or no। 2 is added 3 times to the smallest whole number। तो smallest whole number क्या होता है बेटा, 0 होता है कि नहीं होता है। और 2 को कितनी बार ऐड कर रहे हैं हम लोग, 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, 2 को हम लोग ऐड कर रहे हैं 3 बार, 2 + 2 + 2, तो कितना हो गया बेटा, 6 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कितना होगा, दिस इज योर फोर्थ आंसर। फिर बोला द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो पहला 1 तो नॉट अ प्राइम नॉर कंपोजिट, 2 क्या है, इवन है। फिर थर्ड क्या होगा, थर्ड इज अ प्राइम नंबर बट विच इज ऑड, एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर विच इज योर 5 ऑप्शन। तो ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल पे। अब ये डिविजिबिलिटी रूल जो ऐसी चीज है उसको भी हम लोग ने बहुत बार पढ़ रखा है। तो क्या होता है, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के लिए आज पढ़ोगे, फिर तुम 8th में फिर से पढ़ोगे। तो नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 शुड एंड विद व्हाट, कोई भी इवन नंबर होगा वो 2 से डिविजिबल होगा, हाँ या ना। जो नंबर 2 4 6 8 से डिवाइड हो रहा, मतलब एंड हो रहा है, वो 2 से 100% डिवाइड होगा। तो क्या बेटा 63 इज डिविजिबल बाय 2, नो। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 240 इज डिविजिबल बाय 2, यस, बिकॉज इट इज एंडिंग विथ 0। देखो ये सारी चीजें लिखी, और ये ऑड है और ये इवन है, हर इवन नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी। 3 से डिविजिबिलिटी करने के लिए क्या करो, सारे डिजिट्स को उठाओ, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद अगर वो डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो बोला है अ नंबर गिवन विल बी डिविजिबल बाय 3 इफ द टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, राइट। तो जैसे बोला है 623, तो 623 को ऐड करो, 6 + 2 + 3 कितना हो गया, 11। 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 2400, तो क्या करो 2 + 4 + 0 + 0 कितना हो गया, 6। 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो इट इज डिविजिबल। ये वाला यस, और ये वाला कितना हो गया बेटा, नो हो गया, सिंपली नो हो गया। फिर बोलता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को बस चेक कर लो, लास्ट के 2 डिजिट्स। तो बोलता है वी हैव टू चेक वेदर द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर are divisible by 4 or not. If it is divisible by 4 then the whole number is divisible by 4. तो क्या करो, कितना बड़ा भी नंबर हो, भाड़ में जाए, आगे क्या लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर्स को चेक करना है, राइट। तो लास्ट के 2 नंबर्स चेक करेंगे, इसमें 23463 मतलब 23,436 क्या 4 से डिविजिबल है, पूरा करना ही नहीं है, सिर्फ लास्ट का 36 चेक करो, क्या 36 4 से डिविजिबल है, यस। सो ये वाला क्या होगा, डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है,
2582 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, तो लास्ट का 82 चेक करो, तो 82 बेटा 4 से डिविजिबल है, नॉट डिविजिबल, तो देयरफॉर दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, वेरी इजी। फिर आता 5, 5 तो सबसे इजी, लास्ट में अगर 0 आ जाए और 5 आ जाए तो 5 से डिविजिबल होगा। तो अगर द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट इज 0 और 5, लास्ट डिजिट कैसा होना चाहिए, सिर्फ 0 और 5 होना चाहिए। तो अब बताओ क्या ये और ये डिविजिबल होगा, इसका लास्ट डिजिट क्या है 8, तो नॉट डिविजिबल बाय 5, इसका लास्ट डिजिट कितना है 5, तो दिस इज डिविजिबल बाय 5। मैंने लिखा 2 3 5 7 8 9 3 5, क्या ये 5 से डिविजिबल है? हाँ यार, क्या फर्क पड़ता है कितना बड़ा लिखा है, लास्ट डिजिट कैसा है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज डिविजिबल। आते हैं 6 से डिविजिबिलिटी। अब 6 क्या है, 6 पहली बात ना तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं है। 6 कैसा है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपके पास कभी भी कोई कॉम्पोजिट नंबर आए तो उस कॉम्पोजिट नंबर को लिखो एज अ फैक्टर ऑफ 2 प्राइम्स, लिखो एज अ फैक्टर ऑफ 2 प्राइम्स, राइट, ऐसा नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास 12 आता है, 12 को हम नहीं लिख सकते एज अ फैक्टर ऑफ 2 प्राइम्स, राइट। तो यहाँ पर अगर आपके पास पहले कोई नंबर आए तो उसको पहले लिखो फैक्टर्स ऑफ 2 प्राइम, 2 प्राइम लिखो, फिर यहाँ पर चेक करो कि वो दोनों प्राइम से डिविजिबल है कि नहीं है। क्यों मैंने ऐसा शब्द बोला, इसलिए बोला कि यहाँ पर 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो क्या है 2 इसका फैक्टर और 3 भी इसका फैक्टर है, तो दोनों इसके फैक्टर होना जरूरी है, राइट। तो अगर जैसे मैंने बोला 15 को चेक करना है, तो 15 को कैसे चेक करेंगे, 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, तो 5 और 3 क्या है उसका प्राइम फैक्टर है, तो 15 क्या होगा बेटा 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर लिखा है एनी नंबर दैट विल बी डिविजिबल बाय 6 शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। तो हमें दोनों से चेक करना चाहिए, 2 से भी चेक करेंगे हम, 3 से भी चेक करेंगे। तो मान लो तुम्हारे पास ये नंबर था, दैट इज दिस इज 3,42,341, तो पहली बात तो ये तुम्हारा 2 से डिविजिबल ही नहीं है, राइट, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 क्योंकि ये एक ऑड नंबर, तो हटाओ, चेक ही नहीं करना है, बाढ़ में जो। अब 3 से क्यों चेक करेंगे, जब 2 से ही नहीं है तो 3 से क्यों चेक करना, राइट। तो वैसे भी अब आता है 63,000, तो 63,000 में पहली बात ये एक इवन नंबर है, तो ये क्या होगा 2 से तो डिविजिबल होगा। फिर इसके डिजिट्स को ऐड करो, 6 + 3 + 0 + 0 + 0 विच इज 9, दैट इज डिविजिबल बाय व्हाट बेटा, दैट इज 9 is what, multiple of 3, so it is divisible by 3. So we can say that 63,000 is divisible by what, 6 से होगा। तो ये 2 से भी हुआ, ये 3 से भी हुआ, तो इसीलिए ये 6 से भी डिवाइड होगा। अब डिविजिबिलिटी रूल बाय 7। अब 7 ऐसी चीज़ है जो बहुत ही यूज़ मुझे तो नहीं इतना करना पसंद है, पर कभी कभी मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, कैसे चेक करो कि क्या करो, दैट इज द नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7, डबल द लास्ट डिजिट, जो लास्ट डिजिट है उसको डबल करो, राइट, डबल करो और पुराने से सब्ट्रैक्ट करो। जैसे लिखा है 2030, 2030 की जगह में चलो तो मैं लिखती हूँ 2031 लिख देती हूँ फिलहाल के लिए। चेक करो ये 7 से डिविजिबल नहीं है कि नहीं। ये लो लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट क्या है बेटा 1, 1 का डबल करो, 1 का डबल करो, 1 इंटू 2 करो, कितना हो गया 2। तो क्या करो 203 में से 2 को डिवाइड माइनस कर दो, कितना आया 201, राइट। अब क्या 2017 से डिविजिबल है, अगर तुमको पता है तो ठीक, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अब लो इसका फिर से लास्ट डिजिट, इसको क्या करो 1 इंटू 2 करो, कितना आया बेटा 2 आया। फिर क्या करो 20 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आया 19। 19 तो हमको पता है नॉट डिविजिबल बाय, कितना हो जाएगा बेटा नॉट डिविजिबल बाय, कितना आ जाएगा 7, कितना आया नॉट डिविजिबल बाय 7। तो क्या करना है, लास्ट डिजिट उठाओ, मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद अब रिमेनिंग डिजिट से सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट। फिर अगर तुम्हें अभी भी आंसर नहीं पता तो फिर उठाओ लास्ट डिजिट, फिर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, और क्या करो उसको फिर से सब्ट्रैक्ट कर दो रिमेनिंग डिजिट से, तो कितना आया 19। कूदते कूदते वो 1 या 2 डिजिट में आ जाएगा अगर, और 1 और 2 डिजिट में 7 की टेबल तो हमको इतनी आती ही है, राइट, तो वी कैन डू इट फ्रॉम देयर। अब आते डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या करना है, जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक किया था, लास्ट के 2 डिजिट चेक करो, फिर भाड़ में जा आगे के नंबर्स। सिमिलरली 8 का कैसे डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को उठाओ, लास्ट के क्या उठाओ 3 डिजिट उठाओ, राइट। तो क्या बोलना है
that is the last 3 digit of the given number are divisible by 8 or not. If it is divisible by 8 then the whole number is divisible by 8. अब जैसे लिखा है 74,6400, अब इसमें क्या देखना है, लास्ट का 3 डिजिट देखना है, राइट? तो लास्ट का 3 डिजिट दैट इज 640 डिवाइडेड बाय 8, ये तो हमको पता है, तो दिस इज व्हाट 80 से जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये यस यस होगा। मान लीजिए मैंने एक बहुत बड़ा नंबर लिखा 773489 640, क्या ये तुम्हारा 8 से डिविजिबल है? हाँ मैम, क्योंकि लास्ट का 3 नंबर डिविजिबल बाय 8 है, सो यस, खत्म बात। आगे कितना बड़ा भी नंबर लिखो क्या फर्क पड़ता है ना? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 क्या बोलता है, जैसे 3 का होता है वैसे 9 का होता है, बोलता है कि क्या करो कि सारे डिजिट्स को ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 9 आ जाए, दैट इज सारे डिजिट्स को ऐड करो एंड इट इज डिविजिबल बाय 9 हो, तो दैट इज डिविजिबल बाय 9 होगा। अब इसमें एक एक्सेप्शन होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जैसे लिखा है 2320, इसको ऐड करो, कितना आया 7, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, खत्म। अब 6390 ऐड करो, 6390 कितना आया सम 18, सो इट इज डिविजिबल बाय 9। अगर बेटा मैं आपसे बात बोलूं, अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखती हूँ दैट इज 71 और ये 717, क्या ये तुम्हारा 9 से डिविजिबल है? चेक करो, क्या ये तुम्हारा 9 से डिविजिबल है? चलो चेक करते हैं। क्या लिखा है 7 + 1 + 7, तो ये कितना आया बेटा 15। क्या 15 इज डिविजिबल बाय 9? नो, बट 15, सो वी कैन से दैट दिस इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9, बट नॉट बाय 9 से होगा। तो मतलब क्या है कि जब कभी भी आपके पास जब सम करो तो वो क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, राइट? अगर 3 का मल्टीपल है, अब एक बात बताओ, 9 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स भी होते कि नहीं होते? जैसे मान लीजिए 18 आ जाए, अगर मान लीजिए ये 18 आया, तो ये 18 तुम्हारा 9 का भी मल्टीपल है और ये तुम्हारा 3 का भी मल्टीपल है। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि 6390 इज डिविजिबल बाय 9 एज वेल एज 3। यहां पर हम और भी लिख सकते हैं एज वेल एज 3 से भी ये डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये कि अगर कोई नंबर तुम्हारा 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 3 से तो 100% होगा, बट अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 9 से डिविजिबल हो। क्यों? अगर मान लीजिए 9 से डिविजिबल है तो क्या आएगा 18, 27, क्या कहते हैं 27 के बाद कितना आएगा 36, तो वो 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है। बट अगर आपका सम आता है 15, अगर आपका सम आता है 15 या 12 या 21, तो वो 3 से ही डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसीलिए वी से दैट द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 9 आर ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, बट द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 3 आर नॉट नेसेसरी टू बी डिविजिबल बाय व्हाट 9। जैसे ये वाला एग्जाम्पल, ठीक, 3 से डिवाइड हो रहा था पर 9 से डिवाइड नहीं हुआ। 10 तो बहुत आसान, क्या करना है 10 में क्या देखना है 0 देखना है। जितने 0 आ गया तो फिर क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या हो गया 0। तो ये बताओ ये वाला होगा, तो बोलोगे नो मैम इसमें 0 है ही नहीं, इसमें 0 तो बोलोगे यस, खत्म हो गया, खत्म। अब 11 क्या होता है, 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है उसमें क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑड डिजिट्स निकालते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट द इवन प्लेसेस निकालते हैं और उसका डिफरेंस कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक नंबर लिखा है 2 3 4 5 6, राइट? ये कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5। अब ये कैसी पोजीशन होगी, ये तुम्हारा पहला पोजीशन होता है ऑड, दूसरा पोजीशन होता है इवन, तीसरा पोजीशन होता है ऑड, और ये पोजीशन होता है इवन, और ये पोजीशन होता है ऑड। हाँ या ना? अब इसमें ऑड प्लेसेस वाले सम ऑफ, मैं लिख रही हूं सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस पे तुम्हारे पास कौन कौन से हैं, ऑड प्लेसेस पे तुम्हारे पास 2 है, 4 है और 6 है। कितना है 2 + 4 + 6 है, राइट? एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, एट इवन प्लेसेस कौन कौन से हैं, इवन प्लेस पे तुम्हारा 3 है और कितना है 5 है, 3 + 5, तो ये कितना हो गया बेटा 8 और ये कितना हो गया 12। अब इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का क्या लो डिफरेंस लो, इन दोनों का क्या लो डिफरेंस।
डिफरेंस, अब डिफरेंस हमेशा ऐसे लेना है कि बड़ा माइनस छोटा, कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि तुम्हारा ये वाला प्लेस ज्यादा है और ये वाला छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस लो कि हमेशा पॉजिटिव है, बड़ा माइनस छोटा करना है, ये बात दिमाग में घुसा लो, बड़ा माइनस छोटा करना है, तो डिफरेंस कितना आ गया 4। अब नॉट मल्टीपल ऑफ क्या हो गया बेटा, अगर ये मल्टीपल ऑफ 11 होता, नॉट मल्टीपल ऑफ 11 और 0 है, तो ये क्या होगा, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल हो जाएगा, नॉट डिविजिबल हो जाएगा। तो यही चीज यहां पर लिखा है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज इवन देन द ऐड द डिजिट टू द फर्स्ट एंड सब्ट्रैक्ट द लास्ट डिजिट फ्रॉम द लास्ट एंड रेस्ट ऑफ द नंबर। ये तो कुछ गड़बड़ लिखा हुआ, नहीं 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 नहीं, if the number of the digits of a number is even, right, and then add the first digit to the नहीं ये नहीं लिखना है भाई, ये गलत लिख गया है, ये गलत लिखा है, ये नहीं सीखना है, ये गलत है गलत है गलत है गलत है, ये गलत है, ये गलत स्टेटमेंट लिख गया, ये है। इसमें क्या करना है, देखो इसमें क्या लिखा है 3784। अब यहां पर ये अब ये ऑड प्लेस है, ये इवन है, ये ऑड है, ये इवन है, तो ऑड वाले सम कितने होंगे, ऑड वाले का सम होगा कितना 11 और इवन वाले का सम कितना हो रहा है बेटा 11, तो 11 माइनस 11 कितना हो गया 0, या 0 आए या फिर तुम्हारा क्या है 11 का मल्टीपल आए, देन वी से दैट इट इज मल्टीपल ऑफ 11, राइट। तो ये हो गया यस, दिस इज यस, राइट। अच्छा, इसमें एंड द लास्ट डिजिट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द नंबर, लीव इट, ये सब इतना लंबा लंबा मत समझो यार, ये स्टेटमेंट ये सब बुक में लिखा होता है, ये पढ़ो, ये जो मैं तुम्हें समझ में आया, ये स्टेटमेंट को प्लीज इग्नोर, ये स्टेटमेंट को इग्नोर कर दिया जाए, इग्नोर करो इसे, इग्नोर कर दो इस स्टेटमेंट को, राइट। ये पढ़ो, ये जो मैं तुम्हें बताया ये बेटर है, वो कुछ गड़बड़ लिख गया, छोड़ो, गड़बड़ क्या वाला उसको मैं समझाना नहीं चाहती हूँ उस तरीके से, राइट। चलते अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक ऑफ ईच सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाई 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए पड़ेगा 6 7 2 4, ये कैसा होना चाहिए, दैट इज इसको हम मानते हैं ये ब्लैंक है, दिस इज ब्लैंक प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, इतने का सम किसके बराबर है, इतने का सम कितने के बराबर 10 और ये कितना हो गया 9, तो 19 के बराबर है, राइट। 19 के बाद तुम्हारा कौन सा पहला मल्टीपल आता है 3 का, राइट। 19 के बाद आता है 21, फिर आता है 24, फिर आता है 27, फिर आता है 30। अब डिजिट्स क्या क्या ले सकते हो, डिजिट्स हमेशा तुम ले सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही ले सकते हो, यू कैन नॉट टेक 2 डिजिट्स, यू कैन ओनली टेक ओनली 1 डिजिट, दैट इज 0 से 9। अब 19 के बाद यहां पर सम कितना होना चाहिए था 21 होना चाहिए था, तो मिनिमम यहां पर हम क्या ऐड कर दे बेटा 2 ऐड कर दे कि नहीं कर दे, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर तुम्हारा क्या होगा, दैट इज 2 6 7 2 4, ऐड कर दो, तो 2 और ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 21, तो ये क्या होगा 3 से डिविजिबल हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए तुम देखो हमें ग्रेटेस्ट डिजिट भी फिल करना है, ग्रेटेस्ट डिजिट भी फिल करना है। हमने 21 तो ले लिया, अब हमारे पास 24 27 30 है, तो 19 में 24 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे 5 ऐड करेंगे, है ना। फिर 19 से 27 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे +8 करेंगे, फिर 19 से 30 बनाने के लिए क्या करेंगे +11 करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसमें से कौन सा वाला वैलिड है, कौन सा वाला वैलिड है, ये तो नॉन वैलिड हो गया, नॉन वैलिड, राइट, नॉन वैलिड हो गया। तो अब कौन सा वैलिड है, ये वाला वैलिड है और ये वाला वैलिड है। हमें क्या फिल करना है, ग्रेटेस्ट फिल करना है, तो ग्रेटेस्ट 24 है कि 27 है, ये वाला क्या है, दिस इज योर ग्रेटेस्ट, दैट इज 27 इज योर ग्रेटेस्ट, तो यहां पर क्या फिल करेंगे, दैट इज 8 6 7 2 4 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा, राइट। चलते अपने नेक्स्ट नंबर पे, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय this number is divisible by 22 then the digit star is what, 22 बेटा क्या नंबर है, 22 को मैंने बोला एज अ फैक्टर ऑफ 2 प्राइम्स लिखो, तो 2 प्राइम्स क्या होंगे, दैट इज 2 एंड दिस इज 11, हाँ या ना। अब ये क्या नंबर तुम्हारा 2 से डिविजिबल है, हाँ मैम डिविजिबल है क्योंकि लास्ट नंबर क्या है इवन है। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, दैट इज 7254 स्टार
9, 8 should be divisible by what? Should be divisible by 11, right? 11 के लिए डिविजिबल होने के लिए क्या करेंगे? फिर से ये तुम्हारा ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, इवन प्लेस और ऑड प्लेस, राइट? तो पहली बात क्या करते हैं, पहले हम इवन प्लेसेस के निकाल लेते, इवन, इवन और इवन। तो कितना हो गया? 9 + 4 13, 13 + 2 कितना हो गया बेटा? 13 + 2 15 हो गया, राइट? अब ऑड प्लेसेस के निकाल लेते, तो कितना आया? 7 + 5 12 और ये तुम्हारा 12 + 8 20, तो ये कितना आया? 20, रुको रुको रुको, 15 माइनस इसको लिख देते 20 प्लस ऑफ स्टार, हाँ या ना? अब ये कितना होना चाहिए? अब मैंने बोला था तुमको इस तरह से इसको लिखो, लिखो ऐसे, इसको और लिखो, दैट इज 20 प्लस स्टार माइनस ऑफ 12 15 लिख सकते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑड सम, राइट? एंड दिस इज व्हाट योर इवन सम, राइट? अब 20 माइनस 15 कितना होगा बेटा? 5 प्लस स्टार। अब तुम्हें क्या बनाना है? इसको बनाना है 0 या 11 का मल्टीपल। क्या बनाना बेटा? 0 या 11 का मल्टीपल। तो अब बताओ कि 5 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि 11 का मल्टीपल, तो सबसे पहला 11 का मल्टीपल क्या होगा? 11 होगा, हाँ या ना? तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड कर दे बेटा? 6 ऐड कर दे, दैट इज इफ वी ऐड 6 तो ये क्या बन जाएगा? दैट इज 5 प्लस स्टार, that is 5 plus 6 will be what? 11 or not, which is a multiple of what? 11 का होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या होगा बेटा? इसमें सिर्फ 6 ही ले सकते हैं, अदरवाइज ये आंसर नहीं आएगा। चलते अपने नेक्स्ट चीज पे, व्हाट इज अ कॉमन फैक्टर एंड व्हाट आर लाइक कॉमन फैक्टर्स? फैक्टर मतलब क्या? कि उस नंबर को डिवाइड करने वाले सारे नंबर्स। तो जैसे 42 को ये सारे डिजिट्स क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। 70 को ये सारे डिजिट्स डिवाइड कर रहे हैं। 84 को ये सारे डिजिट्स डिवाइड कर रहे हैं। पर इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन क्या है? सब में 1 1 1 कॉमन है, सब में 2 2 2 कॉमन है क्योंकि सारे इवन थे। फिर सब में 7 7 7 कॉमन है और सब में 14 14 14 कॉमन है, हाँ या ना? ये हो गया कॉमन फैक्टर। अब मैं बात करूं कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या? कि इसके बहुत सारे कॉमन मल्टीपल आएंगे, यस और नो। मैंने क्या किया? 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया और 10 का 5 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया। अब जब 2 का टेबल आप पढ़ोगे तो 2 का टेबल 2 4 6 8 और यहाँ 10 आएगा, फिर 12 14 ये आएगा। 5 का टेबल पढ़ोगे 5 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, 20 आएगा। ये दोनों जाके कहाँ पर मिले? 10 पे मिले। फिर कहाँ मिले? 20 पे मिले। फिर अब नेक्स्ट कहाँ मिलेंगे? 30 पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो इसी तरह से जो कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 and 5 आया वो 10 20 क्या अनकाउंटेबल आया कि नहीं आया? और इसमें से सबसे लीस्ट कौन सा है? सबसे लीस्ट मतलब क्या? सबसे पहला वाला कौन था बेटा? दैट वाज 10। तो 10 इज कॉल्ड एज व्हाट? LCM। और पुराने वाले में अगर मैं आपसे बात करूं कि इन सब में से हाईएस्ट कॉमन कौन था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन था बताओ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था आपका कितना बेटा? दैट इज वाज 14। तो अभी आगे जाके जब पढ़ोगे व्हाट इज SCF, तो SCF ऑफ इन तीनों का नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 14। और इस वाले नंबर का जो ये तुम्हारा था, इससे मैं बोलूं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? दैट इज योर 10, राइट? अब आते एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या है? द सम ऑफ 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 4 and 9, राइट? 3 4 9 का तुम्हें क्या बताना? 3 कॉमन मल्टीपल बताना। तो 3 की टेबल पढ़ो, 3 4 और 9 तीनों जाके कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे? मैं 9 की टेबल पढ़ती हूँ, चलो। 9 18 27 36, राइट? और 45। 4 की टेबल पढ़ती हूँ मैं, दैट इज 4, दिस इज 8 12 16 और इसके बाद आएगा आपका तुम्हारा 20 24 28 32 और 36, राइट? अब 3 की टेबल पढ़ो। या 3 की टेबल में जब तुम पढ़ते चले जाओगे तो एक तो हमें कॉमन दिख गया, एक क्या मिल गया बेटा? कॉमन, दैट इज 36 और 36। तो इसका भी अगर तुम टेबल पढ़ोगे तो 3 में कौन सा मल्टीपल आएगा? 36 ही आएगा कि नहीं आएगा? तो तीनों क्या हो गए? 36 पे सबसे पहले मिलेंगे, 36 पे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट कब मिलेंगे? नेक्स्ट मिलेंगे आपके 72 पे,
फिर 72 के बाद 36 इसमें क्या करोगे, ऐड कर दो, फिर इसमें भी 36 ऐड कर दो, क्योंकि हर 36 पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दैट इज 108 पे मिलेंगे। देखो पहले वाले में भी यही था कि नहीं था, हर 10-10 के इंटरवल पे मिल रहे थे। तो अगर हमें पहला वाला मिल गया तो हम क्या करेंगे, सब में 36 ऐड करेंगे। तो 36 प्लस 72 प्लस 108 कितना होता है बेटा, दैट इज 216 इज योर आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। अब क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या बोला है, क्या बोला है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी नेसेसरी। अभी आपको एग्जांपल दिया था 717 का, तो ये क्या है, दैट इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9, तो ये क्या हो जाएगा, नेसेसरी। तो आंसर कितना हो जाएगा, फॉल्स, है ना, फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें और कलर में चेंज कर लेती हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, फॉल्स, है ना। अब इफ टू नंबर्स आर को प्राइम देन वन एटलीस्ट ऑफ देम मस्ट बी अ प्राइम, फॉल्स, क्योंकि अभी हमने इसको भी किया था, क्या किया था, 8 और 15 का किया था कि नहीं किया था, तो इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या था, सिर्फ 1 था, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एक प्राइम हो, क्या ये प्राइम है, ये प्राइम है, नहीं प्राइम है, तब भी क्या है कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया बेटा, फॉल्स हो गया। डिटरमाइन दैट इज 25,110 इज डिविजिबल बाय व्हाट, डिविजिबल बाय 45। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो या दो प्राइम के फॉर्म में लिखो या दो को प्राइम के फॉर्म में भी लिख दो, राइट, या दो को प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिखो। तो 45 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 9 into 5, दीज आर व्हाट बेटा, को प्राइम नंबर्स, को प्राइम, राइट, दीज आर व्हाट, को प्राइम। अब जब ये को प्राइम हो गया तो हमें चेक करना है दैट इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट इज डिविजिबल बाय व्हाट, 25110 शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 9 बोथ, राइट, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब हर नंबर को आप दो प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हो, या आप इसको प्राइम के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, दो को प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, अगर लिख सकते हैं तो ही हम ये चीज करेंगे, राइट। तो अब यहां पर क्या बोला हुआ है कि इसको सिंपल 5 से डिविजिबल है, तो ये तो 5 से डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाय, अरे हाउ कैन आई फॉरगेट दैट इट डज नॉट रब लाइक दिस, ओके। अब तो 5 से तो ये डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 5 है, यस और नो, डिविजिबल बाय 5 है, तो ये लिखेंगे यस, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 0। अब 9 से चेक करना है, तो 9 से चेक करो, 2 + 5 + 1 + 1 + 0, तो कितना हो गया, 9, तो ये भी कितना हो गया बेटा, मल्टीपल ऑफ 9 हो गया, यस। तो we can say that therefore 25110 is divisible by what, divisible by 45, right। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है थिंक, आई एम दी स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये आप सोच के बताओ, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ, ये आप सोच के बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच के बताओ और चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में 100% कराऊंगी, बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट। चलते अब अपने प्राइम फैक्टराइजेशन पे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को, जैसे अभी तक हम लिख रहे थे 6 को 2 into 3, राइट, तो हर नंबर को हम कितने प्राइम के फॉर्म्स में लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन एक ट्री मेथड से हम लोग करके आए हैं, दैट इज इन योर 5th स्टैंडर्ड, आई गेस मैंने एक बार कभी कभी देखा था। और इसके बाद एक होता है आपका रिपीटेड लाइक डिवीजन मेथड, राइट। तो 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 into 7। अब 10 क्या, फिर से कॉम्पोजिट नंबर, इसको हमने ब्रेक किया 5 into 2, या 70 को हम 35 into 2 से ब्रेक कर सकते हैं, 2 ऑलरेडी प्राइम है, 35 कॉम्पोजिट है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 into 7, तो इसके कितने प्राइम आए, 5, 2 और 7 आए कि नहीं आए, 5, 7 और 2। ऑर्डर चेंज हुआ, ऑर्डर चेंज हुआ क्या, पर इसके प्राइम्स चेंज हुए, नहीं चेंज हुए, तो वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज ट्री मेथड, ये जो हम करते हुए आए। एक इसके बाद ये तुम्हारा हो गया रिपीटेड डिवीजन मेथड। रिपीटेड डिवीजन मेथड भी आपको अच्छी तरीके से आता है, जैसे 64 है, 64 2 से डिवाइड होता है, तो क्या आया 32, 32 2 से डिवाइड होता है 16, 16 2 से डिवाइड हुआ 8, 8 2 से डिवाइड 4, फिर 4 2 से डिवाइड हुआ, ये कितना। इसको हमें तब तक करते हुए जाना है जब तक आपका लास्ट में आंसर कितना ना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे आपका लिखा 80, अब यहाँ मान लो 81 है, तो 81 को हम कैसे लिख सकते थे, ये 3 से डिविजिबल है, प्राइम नंबर से देखना है,
सिर्फ प्राइम नंबर से, तो ये कितना होगा 3 से, कितना आएगा 27, 27 किस प्राइम से डिवाइड है 3 से, तो ये कितना आएगा 9, 9 किस प्राइम से डिविजिबल है 3 से, तो ये कितना आया 3, 3 किससे डिविजिबल है 1, और ये हो गया खत्म। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 4 बार 3 लिख सकते हैं। अब आता है कि एक क्वेश्चन करते हैं, हियर आर द टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। तो बेटा 60 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब 6 को फैक्टर करो क्या लिखेंगे 2 इंटू वॉट 3, और 10 को फैक्टर करो 10 को फैक्टर करो 5 इंटू 2, तो 2 ब्लैंक्स हमने फिल कर लिए। अब आता है SCF और LCM। अभी हमने जस्ट पढ़ा व्हाट आर द कॉमन प्राइम्स, कॉमन फैक्टर्स एंड व्हाट आर द लाइक कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। हमने कॉमन प्राइम्स कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स अभी हमने पढ़ा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और समटाइम इन इंग्लिश और या यूके बोर्ड में GCD के नाम से भी आता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब यहाँ पर वर्ड अपने ऑटोमेटिकली हिंदी और इंग्लिश यहीं पर ही आ गई। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है कि आप कोई भी नंबर लीजिए, उसके फैक्टर्स निकालिए, और जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उनके बीच का दैट इज योर SCF। पर मैम अगर बहुत बड़ा नंबर आया तो कैसे करेंगे, तो बहुत बड़ा नंबर आया तो उसको सिंपली कुछ नहीं करना। देखो एक ये तरीका है, 60 को प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, और 72 को फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इनमें से कौन कौन कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। दिस इज द वन वे ऑफ फाइंडिंग। अनदर वे इज व्हाट, अनदर वे जैसे मान लो 60 लिखा है और ये 72, ये भी आसान मेथड है। अब बताओ ऐसा नंबर बताओ, ऐसा प्राइम नंबर बताओ कि ये दोनों को डिवाइड कर रहा, दोनों को, दैट इज 2, राइट। तो ये कितना होगा बेटा 30 एंड दिस इज 36। अब ऐसा नंबर बताओ कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है प्राइम, दैट इज 2, तो ये कितना होगा बेटा 15 और ये होगा 18। अब 15 और 18 को डिवाइड करने वाला एक और प्राइम बोलो, 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, दैट इज 5 एंड दिस इज 6। अब क्या 5 और 6 को डिवाइड करने वाला कोई कॉमन नंबर है, नहीं है, नहीं है। तो अब ये स्टेप यहीं पर स्टॉप कर दो, स्टॉप योर प्रोसेस। तो तुम्हारा SCF यहीं निकल के आया। तो SCF इज व्हाट बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू व्हाट 12। एक ये भी तरीका है, और दूसरा तरीका तो आपने पढ़ ही लिया है। अब आते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट, दैट इज LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है बेटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या कि हम 60 का टेबल पढ़ें और 70 का टेबल पढ़ें, और वो दोनों जहां जाके पहली बार मिलेंगे वो तुम्हारा होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको करने का तरीका, क्या होता है कि पहले 60 का फैक्टर लिखा, 70 का फैक्टर लिखा, पहले जितने कॉमन वाले थे ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, इसको 1 2 और ये 3 बार हमने लिख दिया। अब बचे कौन, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, जो बच गया उसको भी लिख दो। बट SCF में हम ऐसा नहीं करते हैं, SCF में जो जो कॉमन है वही लिखते हैं, और इसमें जो बचे वाले नंबर है उनको भी लिख दे। तो कितना आ गया 360 आया, यस और नो। अब इसको करने का एक और तरीका होता है, जैसे मान लो ये 60 था, ये कितना था 72, अब इसको 2 से दोनों डिवाइड हो रहा है या नहीं भी डिवाइड हो रहा है, राइट। तो ये कितना होगा 30 और ये कितना है 36। अभी क्या 2, ये कितना होगा बेटा 15 और ये हो गया 18, ये 3 आ गया, फिर ये आ गया 5 और ये आ गया 6। अब हमने SCF के लिए यहीं पर स्टॉप कर दिया था, पर हम इसे तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक लास्ट में 1 1 1 1 ना आ जाए। तो अब हम इसमें 5 ले लेते हैं, तो क्या होगा 5 1 जा 5, और 5 तो 6 से डिवाइड नहीं होगा तो कॉपी कर दो 6। अब 6 किससे डिवाइड होता है बेटा 2 से, हाँ या ना। तो ये कितना आया 1 से तो 1 ही लिखा रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा बेटा 1 1 आएगा कि नहीं आएगा। तब तक डिवाइड करना जब तक आंसर 1 ना आ जाए। तो LCM तुम्हारा हो जाएगा क्या बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, हाँ या ना। अब 3 2 जा 10 हो जाए, 5 2 जा 10 हो गया। अब ये कितना हो गया 2 2 4 ये 12, 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। तो कितना हो गया 360 इज योर आंसर। दिस इज द वन वे ऑफ ऑल्सो फाइंडिंग दी LCM। मुझे यही मेथड पसंद है, आई लव दिस मेथड, राइट। तो आई डू विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या बोला है, यही है रिपीटेड डिवीजन मेथड। यहाँ लिखा है यूज द रिपीटेड डिवीजन मेथड अनलेस एंड अनटिल यू डिवाइड द लास्ट रो एंड गेट एज 1 1 इन द लास्ट रो। वही चीज अभी मैंने की है। क्या किया बेटा, वही चीज किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो क्या बोला है द SCF ऑफ 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर।
कोई भी 2 प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होगा बेटा, 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 प्राइम के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 या नंबर इटसेल्फ, तो दोनों में कॉमन क्या है, दैट इज 1, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1, हाँ क्यों, क्योंकि बेटा को प्राइम नंबर्स क्या है कि दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो अगर कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो वही तो हाईएस्ट भी तो होगा कि नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। द एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर इज 2, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर, इवन कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर मतलब क्या, 2 4 राइट, फिर 4 6 कॉन्सेक्यूटिव, फिर 6 8 राइट, या फिर मैं बोलूँ 12 14 राइट, या मैं बोलूँ 16 या फिर 18, तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 16 और 18, इन दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट इज 2 ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, हाईएस्ट भी तो हो जाएगा, दैट इज 2, ट्रू हो गया। द एचसीएफ ऑफ इवन एंड ऑड नंबर इज इवन, ये तो कतई नहीं हो सकता बेटा, इवन और ऑड नंबर में कैसे तुम कॉमन निकाल सकते हो, क्या वो हमेशा इवन आएगा, जैसे अभी याद करो 15 था और एक 18 था, ये इवन है ये ऑड है, इन दोनों के बीच का क्या फैक्टर आया था, दैट वाज 1, क्या वो इवन था, इवन तो कतई ही नहीं था, इसका कितना आया था, एचसीएफ 1 आया था, तो दिस इज नॉट इवन, तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स, राइट। अब बोला है एलसीएम ऑफ 10 15 और 20, आप टेबल पढ़ लो, टेबल आता है कि नहीं आता है, 10 की टेबल पढ़ो, 15 की टेबल पढ़ो और 20 की टेबल पढ़ो, किसकी टेबल में दोनों कहाँ मिलते हैं, 60 पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, हाँ या ना, या फिर इसको अब एकदम बढ़िया तरीके से कर लेते हैं, क्या लिखा है 10 15 और ये 20, तीनों किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, मैं पहले वही लिख देती हूँ, 2 हो गया, 3 हो गया और ये कितना हो गया 4, फिर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा, ये 1 है ये 3 है और ये 2 हो गया, फिर कितना हो गया 2, ये 1 है ये 3 है और ये 1 आ गया, ये कितना आ गया 3, तो ये 1 1 1 आ गया, तो इसका एलसीएम कितना होगा बेटा, एलसीएम होगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कितना हो गया 10 और ये 20 और ये कितना हो गया बेटा 60, आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा, राइट। अब इसमें पूछता है फाइंड द रियल लाइफ एग्जांपल रिलेटेड टू एलसीएम एंड एचसीएफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपसे मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था वो भी है, तो यहाँ पर क्या बोला है, देयर आर 2 कंटेनर्स हैविंग 240 लीटर्स and 1024 liters of a petrol respectively. Calculate the maximum capacity of the containers which can measure the petrol of both the containers when used an exact number of times. तो बेटा एक पेट्रोल का टंकी है जितना इसमें 240 लीटर्स है, अब एक नया बड़ा टंकी है जिसमें 1024 लीटर ऑफ पेट्रोल है ना, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम कैपेसिटी, और एक नया कंटेनर हमें इन दोनों से बनाना है जो which can measure the petrol of both the containers when used exact number of time। तो मतलब क्या कि हमें ऐसा नंबर बताना है, एक ऐसा कंटेनर बताना है कि दोनों टंकी से, दोनों टैंक से सबसे ज्यादा एक बार में पेट्रोल फिल करें, और फिल करने के बाद क्या करें कि हम ये इसका क्या बन जाए, इसका फैक्टर भी बन जाए, और ये पेट्रोल का टंकी इसका भी फैक्टर बन जाए। तो बेसिकली हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है नई टंकी में इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, अभी हमने देखा, इसको लिखेंगे 240 एंड 1024, तो ये दोनों किससे डिविजिबल हैं, 2 से डिविजिबल है, हम कर देते, तो ये कितना होगा 120 और 512 होगा, फिर से 2 से डिविजिबल है, तो कितना होगा बेटा 60 और ये होगा तुम्हारा 256, फिर से ये 2 से डिविजिबल है, तो ये आ गया 30 और ये आएगा बेटा 128 आएगा, राइट, फिर से 2 से डिविजिबल है, तो ये आ गया तुम्हारा कितना 15 और ये आएगा तुम्हारा 64। अब ये हो गया ऑड और ये हो गया ऑड और ये हो गया इवन, तो ये कतई नहीं डिवाइड होंगे, राइट, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो अब इसका आंसर कितना हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया कितना, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज व्हाट, योर एचसीएफ इज व्हाट, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 16 लीटर का अगर हम कंटेनर बनाएंगे तो 16 लीटर का कंटेनर इसको एग्जैक्ट अमाउंट में डिवाइड करेगा और इसको भी एग्जैक्ट अमाउंट में डिवाइड करे, और देखो 16 क्या तुम्हारा 240 से डिविजिबल है, हाँ चेक करो डिविजिबल है, और 1024 16 से डिविजिबल है, हाँ चेक करो 16 से डिविजिबल है। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो थैंक यू क्लास, एंड
for your wonderful journey, and मिलते हैं हम लोग अपने next class में, that is your basic geometrical ideas. And how did you find this session? I have given you one question as a homework, that is think about that number. We'll discuss that in the next class. और जो पहला question था blue house और क्या कहते हैं yellow house और आपकी house के बीच में वहाँ पर क्या digits थे, उसमें basically आप क्या find करोगे, हमें बनाना है greatest team. So we will be finding what, the SCF of the number. So you find the SCF of the number and write that in the chat box कि मैम I did find the SCF of the number. So तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा, bye bye and take care and study hard and well, sleep well and study hard. Bye bye everyone.